तो बड़ी खबर पाकिस्तान को लेकर, जहां पर पाकिस्तान और सऊदी के बीच जो डील हुई है उसे लेकर अब भारत का पहला बड़ा बयान सामने आया है। करीब से नजर रखेंगे, तो ये भारत की ओर से कहा गया है। आपको बता दें, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच जो डिफेंस डील हुई है उसमें माना यह जा रहा है कि अगर दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थिति बनती है तो फिर मुमकिन है कि सऊदी पाकिस्तान के लिए भारत से जंग में उतर जाए। तो ये बड़ी खबर। लेकिन अब इस पूरी डील के बीच, इस पूरे पैक्ट के बीच भारत की प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर कहा है कि हमने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रणनीतिक रक्षा समझौते की रिपोर्ट्स देखी हैं। जब इस समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी, सरकार को तभी से ही इसके बारे में जानकारी थी। तो ये भारत का बड़ा बयान। आगे ये भी कहा है कि हम इस समझौते से हमारी सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेंगे। भारत सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की सभी क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से समर्पित है। तो ये भारत का बड़ा बयान, पहली प्रतिक्रिया आप इसे कहेंगे। हालांकि इस डील के बाद बयान सऊदी अरबिया की ओर से भी आया है और साथ ही पाकिस्तान ने भी बयान दिया है। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी पैक्ट की तस्वीरें हैं जिसमें पाकिस्तान और सऊदी दोनों अब एक डिफेंस डील का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि आखिर सऊदी अरेबिया, जिसके भारत के साथ भी अच्छे संबंध है, उसको ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पाकिस्तान ने ये डील क्यों की, ये समझ में आता है, क्योंकि उसे भारत से बचना है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने ऐसा क्यों किया? और क्या इस डील में परमाणु हथियार भी शामिल हैं? तो ये बड़ा सवाल है। तो इसके लिए आपको बता दें कि परमाणु हथियार संपन्न पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी का सैन्य साझेदार रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कई मौकों पर आर्थिक सहायता भी प्रोवाइड कराई है। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसे बताया जा रहा है कि सऊदी अरब को अब पहले की तरह अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा है। इसके बाद जानकार इस डील को अमेरिका की धोखेबाजी का नतीजा मान रहे हैं। जबकि दूसरी ओर अमेरिका शुरू से ही ये चाहता था कि सऊदी अरब इजराइल के साथ जो उसके रिश्ते हैं उनको सामान्य करे। जबकि सऊदी को अमेरिका की जो सुरक्षा गारंटी है, जो सिक्योरिटी गारंटी है, उस पर यकीन नहीं है। जिसे आप यूक्रेन से भी जोड़कर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सुरक्षा गारंटी थी उसके साथ उसको धोखा किया गया। लेकिन अमेरिका पर सऊदी को भरोसा क्यों नहीं है, उसके लिए अभी समझिए कि दोहा में जो हवाई हमले हुए इजराइल की ओर से, उसकी अमेरिका ने निंदा तो की, मगर इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जबकि दूसरी ओर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो अक्सर इजराइल की आलोचना करते रहते हैं कि इजराइल और सऊदी के बीच अगर स्थिति भयावह होती है तो अमेरिका किसी भी तरह से मदद करेगा। इस बात को लेकर संशय है और इसीलिए सऊदी अरेबिया चाहता है कि पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील का हिस्सा बनकर उन परमाणु हथियारों पर भी पहुंच हासिल की जा सके, ताकि भविष्य में स्थिति अगर बनती है तो वो भी पूरी तरीके से तैयार रहे। हालांकि जानकार मानते हैं कि परमाणु हथियारों का यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होगा, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर की अगर बात करें तो मुमकिन है कि जब परमाणु हथियार तक पहुंच होगी तो कोई दूसरा देश आप पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा जरूर, जैसा कि रशिया और यूक्रेन के मामले में देखने को मिला। यूक्रेन के पास अगर परमाणु हथियार होते तो शायद स्थिति यहाँ तक नहीं पहुँचती। और यही वजह है कि अल जजीरा की रिपोर्ट की अगर माने तो उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये एक व्यापक रक्षात्मक समझौता है। इस समझौते के तहत हर तरह का मिलिट्री सहयोग किया जाएगा। तो ये अल जजीरा की रिपोर्ट कह रही है, जाना माना इंटरनेशनल चैनल है। उधर से लेकर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उसमें कहा गया है कि रियाद की मेरी आधिकारिक यात्रा पर मेरे प्रिय भाई महामहिम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए हार्दिक स्वागत से मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो ये बात कही गई है शहबाज शरीफ की ओर से। उन्होंने आगे कहा है कि क्राउन प्रिंस के साथ आज मेरी बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, क्षेत्रीय चुनौतियों की समीक्षा की गई और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाया गया। तो क्षेत्रीय चुनौतियों की जब बात करते हैं तो जाहिर तौर पर यहाँ पर सीधे सीधे भारत का जिक्र हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं मुस्लिम जगत को क्राउन प्रिंस के दृष्टिकोण और नेतृत्व की गहराइयों से प्रशंसा करता हूँ। द्विपक्षीय मोर्चे पर मैं क्राउन प्रिंस के निरंतर समर्थन और दोनों देशों के बीच सऊदी निवेश, व्यापार और व्यवसायिक संबंधों के विस्तार में उनकी गहरी रुचि की बहुत सराहना करता हूँ। मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की मित्रता फलती फूलती रहे और गौरव की नई ऊंचाइयों को छुए।
इंशाल्लाह। तो ये बात जो है पाकिस्तान की ओर से कही गई है इस डिफेंस डील के बाद में। जबकि दूसरी ओर इसे लेकर बयान सऊदी अरेबिया का आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समझौता 8 दशकों पुराने रिश्तों का, भाईचारे का, इस्लामी एकजुटता और साझा रणनीतिक हितों पर आधारित है। इसका मकसद रक्षा सहयोग को और गहरा करना और किसी भी हमले के खिलाफ साझा रोकथाम क्षमता को मजबूत बनाना है। और जो बड़ी बात है इस बयान में वो ये है कि किसी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। तो ये वो चीज है जिसमें माना जा रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच दोबारा से युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो सऊदी पाकिस्तान के लिए युद्ध लड़ेगा। और ये वो विचार है जिसे हाल ही में जो बैठक हुई थी ओआईसी की, उसमें पाकिस्तान ने प्लान किया था, कहा था कि नाटो की तरह ही इस्लामिक देशों का भी अपना एक संगठन होना चाहिए। हालांकि इस बीच सऊदी की ओर से यह भी कंफर्म किया गया है कि भारत के साथ जो उसके संबंध है वो पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं और हम इस संबंध को और मजबूत करते रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत के दुश्मन के साथ जो पैक्ट साइन हुआ है उसमें साफ तौर पर यह बात कही जा रही है कि एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में सऊदी भारत के साथ अपने रिश्तों की गर्माहट को कैसे बरकरार रख सकता है जब खास तौर पर पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे हालात बन जाएं। हालांकि ये वही सऊदी है जिसके बारे में दावा किया गया था, रिपोर्ट्स आई थी, इसमें कहा गया था कि अभिनंदन जब पाकिस्तान में फंस गए थे भारत के फाइटर पायलट, तब उस दौर में अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई ने अभिनंदन को वापस लाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाया था। लेकिन ताजा हालात ये हैं कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान अब बेहद करीब आ गए हैं। डिफेंस डील इनके बीच में साइन हो चुके। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में ये जो मूव हुआ है ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। अमेरिका की धोखेबाजी का नतीजा इसे माना जा रहा है। देखिए, सऊदी अरेबिया अगर ने साइन किया है तो वो हमला करेगा तो गलत नहीं होगा। हाँ, उस समय उसकी पॉलिटिकल विल हो या ना हो, उसमें कितना दम है ये हमें नहीं पता, पर एज पर द जो उसने किताब में लिखा है और एज पर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो करेगा। तो ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि उसकी खिल्ली उड़ेगी अगर वो नहीं करेगा। तो वो करेगा, अगर अटैक ना भी करे उसको पूरा सपोर्ट देगा, मैन पावर, वेपन्स, क्या नहीं, जो सारी कंट्रीज ने दिया है अभी तक पाकिस्तान को। जितने इस्लामिक देश आपको कहते हैं आपके साथ में प्यार मोहब्बत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 1965 और 1971 वॉर में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है। 48 से ले लीजिए आप, तो ये बात पक्की है। आप इस पर क्या कहते हैं? आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।